के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कैसे आप चेक में सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बन के घर से अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अब इस वीडियो में मैं आपको एक और मेथड बताऊंगा जिसमें आप चेक में घर बैठे पैसा कमा सकते हैं और ये सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से अलग है। तो जिसके बारे में ज़्यादातर लोगों ने वैसे बताया नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेकिन इस वीडियो में आपको मैं 3 चीज़ें बताऊंगा, एक ये तरीका और 2 इंपॉर्टेंट अपडेट्स। तो वीडियो के साथ बने रहिए। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। हेलो गाइस, दिस इज रजनीश एंड वेलकम टू योर चैनल टॉकिंग स्टॉक्स। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये है क्या। तो चेक के बारे में आप सभी जानते हैं कि चेक क्या है और इससे पैसे कैसे कमाते हैं आप सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बन के। अगर आप नहीं जानते तो इसकी वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक। अब जो ये है टीबीएस इज टेक्स्ट बुक सॉल्यूशन एक्सपर्ट। अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो आपको क्वेश्चंस तो एक्सपर्ट में भी सॉल्व करने होते थे, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस ये है कि आपको क्वेश्चंस जो सॉल्व करने हैं वो सिंगल क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, आपको एक बुक की पीडीएफ मिलेगी और आपको उस बुक की पीडीएफ के क्वेश्चंस को सॉल्व करके अपलोड करना है। अब यहाँ पर ये दोनों अलग इस तरह से हो जाता है क्योंकि आपको एक साथ कई सारे 8-10 क्वेश्चन की एक वर्कशीट मिल जाती है और आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके अपलोड करने होते हैं एक दिए हुए टाइम इंटरवल में। यहाँ पर कोई 2 घंटे का टाइम लिमिट नहीं होता, यहाँ पर 2-3 दिन तक का मैक्सिमम टाइम लिमिट होता है। और दूसरा यहाँ पर डिफरेंस ये है कि आपको वेट नहीं करना पड़ता कि आपको क्वेश्चन आएगा देन आप एक्सेप्ट करेंगे देन आप आंसर करेंगे। इसमें आपको एक साथ ही बल्क में क्वेश्चन मिल जाता है, आपको जितने करने हैं वो कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें रजिस्टर कैसे कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बहुत सिंपल है इसका। चलिए मैं आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम जाएंगे टीबीएस एक्सपर्ट साइनअप की वेबसाइट पे, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जैसे ही मैं आपको यहाँ पे क्लिक करूंगा तो कुछ ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा जहाँ पे मुझे सब कुछ दिखाएगा, अवेलेबल वैकेंसीज कितनी हैं और चेक सब्जेक्ट एक्सपर्ट क्यों बनना है। यहाँ पर साथ में आपको बता दिया जाएगा पेमेंट कैसे मिलेगी और किन किन सब्जेक्ट्स में वैकेंसीज हैं और कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। तो हम यहाँ पर अप्लाई कर लेते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपना ईमेल डालना है। तो मैं यहाँ पर ईमेल डाल देता हूँ अपना फटाफट से और एक्सेप्ट कर लेता हूँ अपने जो टर्म्स एंड कंडीशन है इनके। इन्हें एक्सेप्ट करने के बाद मैं कुछ इस साइन अप पेज पे पहुंच गया हूँ। यहाँ पर मुझे अपना नेम डालना है। नेम वही डालें जो आप अपने डॉक्यूमेंट्स में डालते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अपना नेम डाल देता हूँ, ईमेल एड्रेस एंड कैप्चा फिल कर देता हूँ। तो जैसे ही आप ये सब भरेंगे उसके बाद जो आप आएंगे, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो आपका ईमेल एड्रेस होगा उस पर आपको वेरिफिकेशन आएगा तो उसे सही डालें। तो मुझे वेरीफाई करने के लिए आ गया है तो मैं यहाँ से अपने पास मेरे ईमेल से अपना नया पासवर्ड रीसेट कर लेता हूँ और पासवर्ड बना के क्लिक कर लेता हूँ। अब मैंने बैक किया तो मेरे को अब साइन इन करना है। तो मैंने जो पासवर्ड बनाया और जो ईमेल आईडी यूज़ करी उससे मैंने साइन इन कर लिया। अब मैं जैसे ही मैं साइन इन करूँगा तो उसके बाद मुझे टीवीएस के पेज पे आ जाएगा और यहाँ पर मेरा कुछ ये जो है ऐसा कुछ डैशबोर्ड नज़र आएगा जिसमें मुझे सबसे पहले टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है। मैं टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेता हूँ। उसके बाद जैसे ही मैं ये एक्सेप्ट करूँगा उसके बाद मेरा हायरिंग स्टेज खुल जाएगा। अब हायरिंग स्टेज में आपको क्या करना है, पहले मैं हायरिंग पे क्लिक कर लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। ये एक 7 स्टेप का प्रोसेस है जिसमें सबसे पहला स्टेप है आपका रजिस्टर करने का, उसके बाद अलग अलग स्टेप्स हैं। तो इसके लिए आपको 72 आवर्स मिलेंगे, आपको ये काम 72 आवर्स में कंप्लीट करना है। ठीक है, उसमें आपको हायरिंग में सबसे पहला रजिस्ट्रेशन में आपको नाम डालना है, अपना ईमेल एड्रेस डालना है जो आपने पहले स्टेप में डाली थी वही वाली ईमेल एड्रेस, फिर अपना फ़ोन नंबर डालना है। फिर आपको जो सब्जेक्ट है ये सेलेक्ट करना है। यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट है आप देख सकते हैं। आप कोई भी सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे तो उसका डोमेन सब डोमेन भी सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको। जैसे कंप्यूटर साइंस किया मैंने क्लिक, तो यहाँ डेटा कम्युनिकेशन एंड सिक्योरिटी आया मेरे को, तो मुझे वो सब डोमेन भी क्लिक करना है। फिर उसके बाद बाकी सब चीज़ें जो चेक पहले वाले की तरह ही है। तो ये सब क्लिक करने के बाद आपका जो हायरिंग प्रोसेस है यहाँ पर इस स्टेप 1 इसका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट होगा उसके बाद हम आएंगे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बाद दूसरे उस पर, ये है लर्न जनरल गाइडलाइंस टेस्ट। आपको 2 टेस्ट देने हैं। अब यहाँ पर जनरल गाइडलाइंस जो आपको कैसे फॉर्मेट में रखना है सब कुछ इन सब के बारे में। ठीक है, दूसरा जो टेस्ट इसका भी टेस्ट होगा और दूसरा सब्जेक्ट गाइडलाइंस की सब्जेक्ट में क्या क्या है यहाँ पर आपके पास कि आपको क्या फॉर्मेट फॉलो करना है सब्जेक्ट के लिए। अब ये 2 टेस्ट होंगे, दोनों टेस्ट जो है 15-15 क्वेश्चन के होंगे और आपको 80% स्कोर करना जरूरी है। फिर उसके बाद डिग्री वेरिफिकेशन मिलेगा, आपको पेन वेरिफिकेशन मिलेगा, बैंक वेरिफिकेशन, मोबाइल वेरिफिकेशन। डिग्री वेरिफिकेशन में आप अपना कॉलेज आई कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें कि आपके पास डिग्री नहीं है।
जब आप ये कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद आप ऑनबोर्डिंग प्रोसेस पे चले जाएंगे। तो मैं ये कंप्लीट करके आपको ऑनबोर्डिंग स्टेज दिखा देता हूँ कि कैसा दिखता है ऑनबोर्डिंग। तो यहाँ पर मैं ऑनबोर्डिंग पे आ गया। तो ऑनबोर्डिंग कंप्लीट करने के लिए एक वीडियो देखनी है मुझे सबसे पहले। अब यहाँ पर क्लेम एंड असाइनमेंट आता है। अब यहाँ पर आपको दोबारा से 2 टेस्ट देने हैं, ठीक है, सेम टेस्ट हैं। अब आप यहाँ से क्लेम एंड असाइनमेंट कर लेते हैं, जैसे आप मैंने क्लेम कर लिया था आप भी कर सकते हैं। उसके बाद एलोकेट हो जाएगा असाइनमेंट आपको, उसके बाद आपको उस असाइनमेंट को करना है। अब इसमें जो है ये आपको सबमिट करने हैं जो आंसर्स, उसमें 3 आंसर जो है क्वालिटी चेक के लिए जाएंगे। अब अगर आपके वो अप्रूव होते हैं तो आप इंडक्शन राउंड में पहुंच जाएंगे, लेकिन अगर नहीं आते तो आपको 2 चांस और मिलेंगे उन्हें रीसबमिट करने के लिए। तो अभी मैंने अपने आंसर सबमिट नहीं करे हैं, तो मैं आपको सबमिट करने के बाद दिखा दूंगा उसे। तो जैसे ही आप ये सबमिट कर देंगे और उसके बाद आपके आंसर्स अप्रूव हो जाएंगे तो आप इंडक्शन प्रोसेस पे पहुंच जाएंगे अपने। तो जब आप ये कंप्लीट कर लेंगे प्रोसेस तो आपके जो क्वेश्चन अगर क्वालिटी चेक में पूरे क्लियर हो जाते हैं और तीनों की तीनों एक्सेप्ट हो जाते हैं, अगर जो एक्सेप्ट है मतलब क्लियर हो जाएंगे, तो आपका जो इंडक्शन है वो खुल जाएगा। आपको फिर 2 टेस्ट देने हैं सिंपल सिंपल से, और आपका जो है इंडक्शन कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर आपके जो किसी कारण से एक्सेप्ट नहीं होते हैं और कुछ फॉल्ट रह जाता है तो आपको 2 चांस मिलेगा रीसबमिट करने के लिए, और विथ डिटेल मिल जाएगा कि आपको क्या करना है, कंटेंट ऐड करना है, कुछ फॉर्मेटिंग एरर है तो आप उसे करके रीसबमिट कर सकते हैं 2 बार, ठीक है। उसके बाद जब आपका ये कंप्लीट हो जाएगा प्रोसेस इंडक्शन का ऑनबोर्डिंग का, तो आपका डैशबोर्ड खुल जाएगा। डैशबोर्ड खुलने के बाद क्या होता है, डैशबोर्ड खुलने के बाद आपको अब असाइनमेंट्स दिखाते रहेंगे। आपको असाइनमेंट्स को देखना है और अगर आपको आता है तो आप उसे एक्सेप्ट करके उनके आंसर सबमिट कर सकते हो और आपकी आईडी वेरीफाइड हो जाती है यहाँ से। तो ये तरीका था जिससे आप टीवीएस में रजिस्टर कर सकते थे और पैसे कमा सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा Q&A से यहाँ पर इजी लगा ये, क्योंकि यहाँ पर कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि आपको रात को बैठना पड़ेगा कि वॉल्यूम आएगा तब आप करेंगे। यहाँ पर आपको एक बार PDF मिल गई तो आप आराम से कर सकते हैं, और आपको जो क्वेश्चंस हैं वो डॉक्स फॉर्मेट में सबमिट करने हैं, तो इसलिए आपको थोड़ा सा इसमें मेहनत करना पड़ेगा। अब ये तो थी पहली बात। अब आपको 2 अपडेट्स देने थे। पहला अपडेट ये है कि चेक के Q&A एक्सपर्ट में और ये टीवीएस में दोनों में वैकेंसीज अवेलेबल हैं, तो आप जाके चेक कर सकते हैं कि आपके सब्जेक्ट अवेलेबल हैं, तो आप जाके इनरोल कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्टर करने का तरीका मैंने पहले बताया हुआ, तो मैं वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दूसरा इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि बार्टले, जिसके बारे में भी मैंने वीडियो डाली थी, उसमें भी आप लोग कह रहे थे कि वैकेंसीज नहीं है, तो उसकी भी वैकेंसीज आ गई हैं, तो आप जाके चेक कर सकते हैं। तो यही सब अपडेट्स थे, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है या वीडियो में कुछ और सजेशंस है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कर दो यार, बहुत सारी मेहनत करते हैं हम आपके लिए। थैंक यू सो मच।